दिल्ली की संसद में बनी हुई मस्जिद में जो राजनीतिक बैठक की गई थी, रामपुर के सांसद अखिलेश यादव, डिंपल यादव जैसे तमाम राजनेता उसमें शामिल हुए थे। बरेली से दरगाह आला हजरत ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। हमारे साथ दरगाह आला हजरत से जो बयान आ रहा है, जवाब देने के लिए जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम समझ लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरान खान है। सर, जिस तरीके से मस्जिद के अंदर राजनीतिक बैठक की गई, किस नज़रिए से देखते हैं? बरेली की विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत क्या कुछ जवाब देती है? देखिए, मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में इबादत होती है, ना सही राजनीति होती है। और अल्लाह के घर में इंसान को चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ने जाए, इबादत करने जाए, और जो इबादत है वो अल्लाह के घर में ही होती है। तो इसको जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव या वहाँ के जो मुस्लिम सांसद हैं, इसके अलावा जो और नॉन मुस्लिम सांसद हैं, वो सब पहुँचे थे। हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि ये मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर, और अल्लाह के घर में राजनीति की बातें या राजनीति करना या वहाँ बिना एहतराम बैठना गलत है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर डिंपल भी गई, तो डिंपल के लिए क्या कुछ कहेंगे? चूँकि वहाँ पर जिस तरीके रामपुर सांसद हैं, उन्हीं की देखरेख में सब कुछ वो बैठक हुई थी। देखिए, ऐसा है, मस्जिद हमारे यहाँ औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म है और औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। और जो मस्जिद है वो अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में औरत की इजाज़त नहीं है जाने की। जैसे वहाँ की जो डिंपल यादव हैं सांसद, वो जो गई हैं मस्जिद में, वो सरासर गलत है, क्योंकि मस्जिद में औरतों का जाना सरासर मना है, गलत है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर डिंपल भी गई थी, तो अब जो दरगाह आला, जो जिस तरीके से आप बात उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं उनके जाने पर, क्या माना जाए दरगाह आला हजरत किसी तरीके का कोई ऐसा जो रामपुर के सांसद हैं उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगी कि आखिर क्यों वहाँ पर राजनीतिक बैठक की गई थी? मैं ना कोई आलिम हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ। ये तो शरीयत के दायरे का मसला है। शरीयत जो इजाज़त देगी, वो बात सांसद की हो या विधायक की हो या आम जनता की हो, शरीयत सबके लिए एक बराबर है। जो शरीयत का हुक्म सबके लिए होगा, वही उन्हीं के लिए होगा। तो नहीं तो क्या मानते हैं जो जिस तरीके से मुसलमान हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को मुसलमानों का रहनुमा माना जाता है, तो लेकिन अब वो वहाँ पर गए, लगता नहीं है कि नाराज़गी हो जाएगी एक दूसरे से? पहली बात तो कौन कहता है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के रहनुमा हैं? कोई नहीं मानता है रहनुमा मुसलमानों का अखिलेश को। अगर वो रहनुमा नहीं थे तो वहाँ पर मस्जिद में जा करके कोई और राजनीतिक बैठक कर सकता था, लेकिन अखिलेश ने ही क्यों की जा करके बैठक वहाँ पर? अगर रहनुमा नहीं होते तो आखिर कैसे चले गए वो? इसका तो मुझसे बेहतर जवाब तो अखिलेश यादव जी देंगे कि वो उन्होंने मस्जिद ही क्यों चुना। उनके पास क्या समाजवादी पार्टी के कार्यालय ख़त्म हो गए थे, या उनके पास सांसदों के घरों में जाने की जगह नहीं थी जो उन्होंने मस्जिद को चुना बात करने के लिए? और बात आ रही है, क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव जी का कि शरीयत के दायरे में, मैंने क्या कहा आपसे कि हुक्म होना चाहिए, जो शरीयत की जो शरीयत कहेगी वही होगा। वो ना सही शरीयत के लिए सब एक बराबर हैं, वो फिर वो कोई भी MP हो, MLA हो, आम व्यक्ति हो। नहीं तो क्या मानते हैं अब मुसलमान अखिलेश यादव का विरोध करेगा? मैंने क्या कहा, जो शरीयत को मानता है, जो शरीयत से मोहब्बत प्यार करता है, जो जिसको जानकारी नॉलेज है, वो हर इंसान विरोध करेगा, बच्चे से लेके बूढ़े तक विरोध करेगा। क्योंकि अखिलेश यादव का मस्जिद में जाना सरासर गलत है। मस्जिद में आप क्यों गए थे, क्या वजह थी, वो आप सामने अपनी पेश रखिए जनता के सामने। और बात आपने कही रहनुमा की, तो अखिलेश यादव मुसलमानों के कोई रहनुमा नहीं है। तो फिलहाल ये है दरगाह आला हजरत से जुड़े हुए तमाम वो लोग जो जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मस्जिद है वो खुदा का घर है, लेकिन वहाँ पर जाकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव ने राजनीतिक बैठक की है, डिंपल यादव वहाँ गई हैं, मस्जिद की जो एक गरिमा है उसको भंग किया है। इस तरीके का बयान देना कि नंगी बैठी हैं, तो ये तो गलती है। और हिंदू मज़हब में जो है, साड़ी जब कोई भी लेडीज़ पहनती है तो अगर उसकी पीठ दिखती है तो वो तो उनका पहनावा है, लिबास है, उसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। मगर ये कह देना कि नंगी बैठी है, तो ये अल्फाज उनके गलत हैं। इस तरीके की बात किसी भी लेडीज़ को लेकर नहीं कहना चाहिए। ये हमारा वतन हिंदुस्तान है और यहाँ का पहनावा जो है वो साड़ी का पहनावा है। ज़्यादातर यहाँ की लेडीज़ जो हैं साड़ियाँ पहनती हैं। अगर आप उनको एक को कहोगे तो वो सबके ऊपर इशारा हो रहा है कि अगर पीठ दिख रही है तो क्या सबकी पीठ दिख रही है, तो वो उनको सबको नंगा कहोगे क्या? ये गलत अल्फाज हैं। ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहिए जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे। और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। बेहतर यह है कि आपस में इत्तेफाक मोहब्बत के साथ रहें। इस तरीके के अल्फाज
देने के बाद या कहने के बाद जो है लोगों के दिलों को ठेस पहुंचती है, और वो ठेस का नतीजा जो है वो फिर गलत ही होता है, अच्छा नहीं होता। अच्छा, मौलाना साजिद रशीदी पर इसके बयान को लेकर के मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हाँ, तो जब अल्फाज गलत कहेंगे तो मुकदमा होंगे, ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं उनका इस बयान को? अब हालांकि मैंने पूरा बयान उनका नहीं सुना है, मगर ये बात मेरे सुनने में आई है कि उन्होंने नंगा कहा है, तो ये अल्फाज उनके गलत हैं, ये उनको वापस ले लेना चाहिए और इस पे जो है वो माफ़ी मांगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मीडिया के कुछ जिम्मेदार लोगों के जरिए एक वीडियो देखने को मिली जिसमें कुछ पार्टी के नेता एक मस्जिद में मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, और उसी से बाबत एक वीडियो और देखने को मिली जिसमें एक मौलाना, जिनके नाम के आगे मौलाना लगता है, मौलाना साजिद रशीदी साहब ने किसी महिला के लिए बहुत गलत बयानबाजी की। मैं समझता हूं कि यह सरासर गलत है, इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं मैं उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, पर सुनने के बाद यकीनन ये बहुत ही महिलाओं के सम्मान के प्रति आपत्तिजनक है और गलत है और इस्लामी तालीमात के कतअन खिलाफ है। आपको जो है बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि आपके नाम के आगे एक मौलाना लगता है और मौलाना वो होता है जो उलूम हासिल किए हुए होता है, मजहबी तालीमात को अपने अंदर उतारा हुआ होता है। तो मैं समझता हूं कि मौलाना साजिद रशीदी साहब को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए और सिर्फ महिलाओं से नहीं बल्कि पूरी जनता से माफी मांगनी चाहिए।